Hello, good evening everybody. I am Akriti Jain, host of this channel, and I welcome you all to my YouTube family VDS with Akriti Jain. As you all know, we upload videos related to anatomy, physiology, biochemistry and DADH. And on that note, I want to say one thing. The response I am getting from you is so keep supporting. Your support is my motivation. On that note, hit the like button, subscribe to my channel and share the videos with your friends. Have a healthy competition because healthy competition is a must. There was a quote which says, when you work hard the entire week, have one day break and re-energize your energy. And we will be focusing on this formula for the rest of the videos, which means I will be uploading videos related to anatomy, physiology, biochemistry and DADH on the weekdays, and on the weekend, that is on Saturdays and Sundays, I will be uploading a video just like a fun video, any challenge video or a trend video and any time oriented video, which means for example आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, you need a strategy to cover syllabus in that time period, or you need a timetable, or you need book reference, or anything related to BDS and studies. I will be uploading video as per the time requirement. On that note, I am starting this concept from this video onwards, and believe me, I am going to tell you an amazing timetable. I haven't seen such a beautiful timetable earlier in my life, but the date I get this, no words. Believe me, this is a game changer. So without a further ado, let's get started. So let's discuss the timetable now. I have divided into few steps so that it would be more organized and you come to know what you have to do and what not. So first step is prioritize your subjects. As you know, BDS में 4 सब्जेक्ट्स हैं और आपकी जो प्रिपरेशन है या अंडरस्टैंडिंग है हर सब्जेक्ट की वो अलग होती है. सो आपको सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज करने हैं कि कौन से सब्जेक्ट में आपकी कितनी अच्छी कमांड है और किस सब्जेक्ट में नहीं है. जिस सब्जेक्ट में नहीं है उसमें हम सबसे ज़्यादा मेहनत करेंगे और सो ऑन विद द अदर सब्जेक्ट्स. सो हमने यहाँ 4 कैटेगरीज लिखी हैं. कैटेगरी A, B, C and D. कैटेगरी A में क्या आएगा? कैटेगरी A में वो सब्जेक्ट आएगा विच नीडेड मोस्ट हार्ड वर्क, जिसमें आपकी सबसे कम कमांड है. वो सब्जेक्ट हमें कैटेगरी A में रखना है. मोस्ट हार्ड वर्क नीडेड इन दिस सब्जेक्ट. ओके, नाउ कम्स द D कैटेगरी. D कैटेगरी में हम कौन से सब्जेक्ट रखेंगे? वो सब्जेक्ट रखेंगे जिसमें हमें हार्ड वर्क तो करना है बट लेस देन सब्जेक्ट A. ओके, नाउ कम्स द B एंड C कैटेगरी. ये दोनों कैटेगरी में हम वो सब्जेक्ट्स रखेंगे जिन सब्जेक्ट्स में हमारा इंटरेस्ट है, जिनको करते हुए हमें बोरिंग नहीं लगता, हमें क्यूरियोसिटी रहती है. वो सब्जेक्ट्स को हम B और C कैटेगरी में रखेंगे. और B कैटेगरी में आएगा हार्ड वर्क बट लेस देन A and D. Okay, hard work but less than A, D, B. ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि आपको कैसे प्रायोरिटाइज करने हैं सब्जेक्ट्स को. ओके, जब आपने प्रायोरिटाइज कर लिया तो आपको पता चल गया है कि आपने कितनी कमांड किस टॉपिक पे है. नाउ तो क्वेश्चन राइजेज कि हमें नहीं समझ आ रहा कैसे प्रायोरिटाइज करें, कौन से सब्जेक्ट पे कमांड है, कौन से पे नहीं है. तो आंसर इज प्रीटी मच सिंपल. अगर आपने पढ़ा है तो आपकी उस टॉपिक पे कमांड है, अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं है. बट देयर आर फ्यू केसेस जिसमें हमने पूरी ईमानदारी से वो पढ़ रखा होता है बट फिर भी हमारी कमांड नहीं होती उस पर. हैव यू एवर थॉट कि ऐसा क्यों होता है? आई विल टेल यू. ये इसलिए होता है बिकॉज हम रिवीजन नहीं करते उसका. हमने उसको पढ़ा, समझा, उसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, उसके बाद रिवीजन ही नहीं किया तो ओवर टाइम वो स्किप हो गया हमारे माइंड से. सो ऐसे नहीं करना है, रिवीजन कंटिन्यूअसली करना है और प्रायोरिटाइज करो सब्जेक्ट्स को. आपको पता चलेगा कि कितनी आपकी किस सब्जेक्ट में कमांड है और कितनी आपको मेहनत की ज़रूरत है. उसके बाद जब प्रायोरिटाइज हो गए तो हमें टाइम स्लॉट्स बनाने हैं. ऐसा नहीं करना है कि मेरे को 6 to 7 PM पे पढ़ना है और 6-5 हो गए तो अब नहीं पढ़ूंगी, मैं 7 PM से पढ़ूंगी. नो, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग क्योंकि दिस लीड टू प्रोकास्टिनेटिंग. हम अपना काम जो है नेक्स्ट डे के ऊपर शिफ्ट करते हैं. ऐसा नहीं करना है. वट आई मीन बाय टाइम स्लॉट इज, if I wake up at 6 AM early in the morning,
और मेरे को एक सब्जेक्ट पढ़ना है जिसमें मुझे 2 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं 6 AM से लेकर 10 AM तक का एक स्लॉट रखूँगी जिसमें 4 आवर्स हैं। बट ये 4 आवर्स मुझे कम्प्लीटली नहीं पढ़ना है, इसमें से मुझे सिर्फ 2 आवर्स की अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। अब इसका फ़ायदा क्या है इस लॉन्ग टाइम स्लॉट रखने का? इन केस आप 6 बजे उठे हो बट आप नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट यू नो कि मेरे पास अभी 10 AM तक का टाइम है, मैं कर सकता हूँ। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो एवरी सेकेंड इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी कि नहीं अब कर लेता हूँ, ठीक है। तो पर्सनली मुझे इस तरह का टाइम स्लॉट ज़्यादा कंफर्टेबल और स्मूथ लगता है। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ना है। दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, उसको हम 2 आवर्स पढ़ेंगे, जिन 2 आवर्स में से हम 1.5 आवर उसकी थ्योरी कवर करेंगे और हाफ आवर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। हाफ आवर थ्योरी एंड 1.5 आवर थ्योरी एंड हाफ आवर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, नाउ कम्स द कैटेगरी डी। कैटेगरी डी को हम 3 आवर्स पढ़ेंगे। ओके, और ये जो हमारे 3 आवर्स हैं इसमें हम सिर्फ उनकी थ्योरी कवर करेंगे, और जो हमारा 1 आवर होगा, एक मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे करना है, ये मत सोचो बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक बार समझ लो। और जो 1 आवर होता है उसमें हम उसके क्वेश्चंस कवर करेंगे। सिमिलरली विद बी एंड सी, बी और सी को हमने कंबाइंडली पढ़ना है, तो कंबाइंडली हमें इसे को 3 आवर्स देने हैं जिसमें हम थ्योरी कवर करेंगे, और 1 आवर देना है जिसमें हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। डोंट बी कंफ्यूज, काम डाउन। अभी मतलब मुश्किल से 5 मिनट्स दीजिए आप मुझे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टिल यू हैव एनी, कमेंट डाउन, आई विल आंसर योर क्वेरीज। ओके, सो अभी तक हमने क्या देखा कि हमें ए सब्जेक्ट को 2 आवर्स पढ़ना है, बी और सी सब्जेक्ट को कंबाइन करके 3 आवर्स पढ़ना है, और डी सब्जेक्ट को हमें 3 आवर्स पढ़ना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में शेड्यूल द सब्जेक्ट लिखा है। इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले डेज लिखे, उसके बाद 3 कैटेगरी बनाई, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी में हमने थ्योरी प्लस क्वेश्चंस लिखे, सेकंड कैटेगरी में हमने ओनली थ्योरी लिखी है, और थर्ड कैटेगरी में हमने क्वेश्चंस लिखे हैं। एज यू नो ए सब्जेक्ट में हमारी सबसे कम कमांड है, तो ए सब्जेक्ट को हम हर रोज़ पढ़ेंगे, एवरी सिंगल डे। नाउ इट्स योर चॉइस कि आप 2 आवर्स एक साथ पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप 1.5 आवर थ्योरी एक साथ और हाफ आवर के क्वेश्चंस एक साथ। इट्स प्योरली योर चॉइस। ओके, नाउ कम्स द अनदर पोर्शन। हमें क्या करना है, मंडे में अगर हम बी और सी सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो हम ट्यूसडे में डी सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ेंगे। अगर हम वेडनेसडे में बी और सी पढ़ रहे हैं, तो थर्सडे में डी, एंड सो ऑन। एंड जिस दिन हम बी और सी की थ्योरी पढ़ रहे हैं, उस दिन हमें डी के क्वेश्चंस करने हैं। क्या करना है, डी के क्वेश्चंस करने हैं। जिस दिन हम डी की थ्योरी पढ़ रहे हैं, उस दिन हमें बी और सी के क्वेश्चंस करने हैं। इससे क्या हुआ, देखो हमें कितने आवर्स की सेल्फ स्टडी मिल रही है। 2 आवर्स तो हम ए सब्जेक्ट को दे रहे हैं परमानेंटली, 3 आवर्स हम बी और सी को दे रहे हैं, या फिर डी को दे रहे हैं ऑल्टरनेट डेज में, और 1 आवर हम क्वेश्चंस को दे रहे हैं। तो 2, 3 and 3 6 hours, and most of the toppers and experts says 5 to 6 hours study regularly every single day gives a like it's a game changer. That's all from my side कि can't be better than this if you are studying self study। आपकी 5 to 6 hours हो रही है। अब हमें ये तो समझ आ गया कितना घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट किस दिन पढ़ने हैं। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि फॉर एग्जांपल आज मंडे है, तो मेरे को अपना ये जो डिवीज़न है सब्जेक्ट्स का, ये किस टाइम के अकॉर्डिंग करना चाहिए। इट्स जस्ट माय प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू माय शेड्यूल। आप इसमें कम्प्लीटली अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मंडे को कंसीडर किया है, और मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। सो मैं सुबह 6 बजे उठी, 6 से 8 AM तक 2 आवर्स जो थे वो मैंने दिए एनाटॉमी को। सॉरी, एनाटॉमी वाज माय एनाटॉमी गलती से मेरे से निकल गया मुझसे। 6 से 8 AM पर हम ए कैटेगरी के सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। जब हम ए कैटेगरी के सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, हम 6 to 8 शेड्यूल नहीं रखेंगे, हम शेड्यूल रखेंगे 6 AM to 10 AM। ओके, उस
बाद हमने हमारी 10 AM से लेकर 3 PM तक तो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो हम पूरी ईमानदारी के साथ ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। ओके, उसके बाद हम 1 आवर का ब्रेक लेंगे, उसमें लंच वगैरह करेंगे। 4 PM से लेकर 7 PM तक हम सेकेंड शिफ्ट लेंगे, जिसमें हम B और C कैटेगरी की थ्योरी कवर करेंगे। ओके, 7 PM से लेकर 9 PM 2 आवर्स का हम ब्रेक लेंगे, और 9 PM से लेकर 10 PM तक हम D सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ये मेरा है, मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ कि मेरा शेड्यूल है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। नाउ एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप अपने डे में ऐड कर सकते हो, इट वुड बी आइसिंग ऑन द केक। अगर आप रात को सोने से पहले रिवाइज कर लें जो सारे टॉपिक आपने उस दिन पढ़े हैं। अगर सोने से पहले आप उस टॉपिक को रिवाइज कर लें जो आज आपने पूरे दिन में पढ़े हैं, इट वुड बी बेस्ट, कांट बी बेटर देन दिस। ट्राई कर लीजिए, मे बी दिस वुड बी लाइक कैन बी मिरेकल फॉर यू। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि रिवीजन कैसे करें, क्या आप दोबारा से बुक से रीड करें या कैसे करें। सो मैं कैसे करती थी मैं वो बताती हूँ आपको। मैं हमेशा से जब सोने का टाइम होता था उससे 10-15 मिनट पहले अपने माइंड में रिवाइज करना शुरू करती थी कि आज ये हुआ, आज यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ये पढ़ा है, फिर ये है, ऐसे है, ऐसे है। तो क्या हुआ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में मेरी कॉपी मेरे साथ नहीं जानी है, मेरी बुक मेरे साथ नहीं जानी है। द ओनली थिंग आई एम कैरिंग विद मी इज़ माई ब्रेन। सो मुझे अपने ब्रेन को ट्रेन करना है इस तरह से कि उसको मैक्सिमम चीज़ें रिटेन रहें लॉन्गर पीरियड के लिए। सो मैं बुक से बार बार ना पढ़कर माइंड में उसको रिपीटेडली पढ़ना प्रीफर करती हूँ। सो आप अपने अकॉर्डिंग भी रिवीजन कर सकते हैं, और यू कैन ट्राई दिस मेथड एज वेल। So that's all for this video. I am Akriti Jain and signing out for this lecture. If you have any query or something, comment down below. I would love to help you out in any way possible. Thank you.